Hi, I'm Kamini, and today we are going to talk about how you can increase your marks in reasoning. So, this is my favorite subject and also strongest subject, and I'm going to share you my scorecard here. In RRB clerk, I scored 38.75 marks out of 40. In RRB PO, I scored 33.75 out of 40, and IBPS clerk, I scored 34 out of 35, and in IBPS PO, I scored 25 out of 35. एंड इन RRB क्लर्क मीन्स आई स्कोर 34 आउट ऑफ 40 और RRB PO मीन्स का मुझे स्कोर कार्ड मिल नहीं रहा था क्योंकि वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था और जिस चक्कर में शायद मैंने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया होगा या लिया नहीं होगा। और IBPS क्लर्क मीन्स में 25 आउट ऑफ 60 हैं, थोड़े से कम है। और IBPS PO मीन्स में आई थिंक 9 या 10 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 या 60, आई डोंट रिमेंबर दैट। तो शायद वो भी मैंने रखा नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा अभी। तो overall I can say that कि I am a reasoning पगलू person. Like reasoning is my strongest subject because आपको इसमें मैथ्स के जैसे ना तो कोई फॉर्मूलेज याद करने हैं, ना कोई कैलकुलेशंस करनी है, और सेकंड थिंग इंग्लिश के जैसे ना तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स याद करने हैं और ना कोई कैब याद करनी है। मतलब आप बस पजल बनाओ और आप टिक करो और 5 नंबर ईजिली एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। The first what you have to do, you have to complete your syllabus. For any subject what you have to do, you have to complete your syllabus. किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए पहले सिलेबस तो करना ही पड़ेगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते होंगे। तो मैंने कहाँ से सिलेबस कंप्लीट किया था? मैंने सिलेबस किया था अंकुश सर की वीडियोज़। मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं लिया था या फिर किसी भी टीचर से स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ पजल्स बनानी स्टार्ट कर दी थी अंकुश सर की वीडियोज़ से, जो कि काफ़ी आई थिंक 1000 पजल्स की वीडियोस डली हुई है उनके चैनल पर, उससे किया था। तो मैंने अंकुश सर को स्टार्टिंग में फॉलो किया था। फिर जब मेरी पजल्स बनने लगी तो उसके बाद मैंने क्या किया, उनकी जो बुक है एक अंकुश सर की रीजनिंग की एक बुक आती है, मैंने वो ऑर्डर की। उसके साथ मैंने पजल्स बनानी शुरू की। उसमें काफ़ी ईजी पजल्स है, लेकिन आप टाइमर के साथ बनाओगे तो ही इफेक्टिव होगा। लाइक ईजी तो कर रहे हो लेकिन बन 3 मिनट में रही है, 4 मिनट में रही है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो आपको क्या करना है, वो बुक खरीद लेनी है। मैं यहाँ उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, वो बुक आप ले सकते हो और आप 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का स्टार्टिंग में टाइमर लगा के फिर आप पजल सॉल्व करना स्टार्ट करो कि 15 मिनट में मेरी कितनी पजल्स बन रही हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता था लेकिन मैंने वो 2 बार बुक पूरी कंप्लीट की थी, तो मेरे 10 मिनट्स में 5 या 6 पजल्स बनने लगी थी। हाँ, थोड़ी सी लेवल उनकी कम है, RRB क्लर्क लेवल की है, प्रीलिम्स लेवल की पजल से ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन जब आपसे पजल्स बनने लगेंगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा पजल्स बनाने में, और टाइम भी कम लगेगा ना, तो आपको फिर मज़ा भी आने लगेगा। सही भी होने लगेंगी ना तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा कि हाँ मेरे से बन रहा है और मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ मॉक में या कर सकती हूँ मॉक में। तो आप ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे रीजनिंग में। सो थर्ड थिंग इज़ अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ऐसा कभी कभी होता था मेरे साथ कि आधी पजल बन रही है, आधी समझ नहीं आ रही है, तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन टिक करने, क्या मतलब ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। और सिली मिस्टेक कहाँ होती है, मोस्टली लेफ्ट या राइट में। क्वेश्चन पूछा है कि लेफ्ट साइड बैठा है, राइट पढ़ लिया, या फिर ऑप्शंस में ही पूछा है कि लेफ्ट बताना है, आपने राइट पढ़ लिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। क्वेश्चन जो दिया है उसको प्रॉपरली रीड करना है, तभी टिक करना है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा कि आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कम और हो जाएंगे। तो आपको ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, लेफ्ट राइट सब चेक करके ही टिक करना है। फिर फोर्थ है गो फॉर एक्यूरेसी। हैज़ आई टोल्ड यू कि अगर पजल बन गई आधी, कभी कभी मीन्स में ऐसा होता है आधी बन गई तो मन करता है कि ये वाला क्वेश्चन शायद सही होगा, लेकिन नहीं, अगर आपकी फुल पजल बनी है और आपको कॉन्फिडेंस हाँ बिल्कुल सही बनी है तभी टिक करो। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ जाना है। आपके 4 क्वेश्चन जो हैं 4 सही होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 5 अटैम्प्ट करो फिर वो गलत हो रहे हैं। तो आपके जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो सही करने हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। जितने आप सेक्शनल मॉक्स दोगे उतना सेक्शनल मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। और मेंस के लिए भी आपको क्या करना है, क्लासेस लेनी है और आपको मेंस के लिए भी सेक्शनल मॉक्स ही अटेम्प्ट करने हैं। जितने ज़्यादा आप करोगे ना उतने ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन वो बनने लगेंगे। कुछ टाइम में बनेंगे ना तो फिर आपको जो फुल मॉक देते हो ना उसमें भी बनने लगेंगे। तो आपको ईजी पड़ेगा कि आपने पहले सेक्शनल मॉक्स दिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ पजल्स बन रही है मेंस लेवल की, तो आप क्या करोगे कि
फुल मॉक होगा, उसमें भी आप इजीली एक्सेस करने की कोशिश करोगे कि वैसे तो बन जाती है सेक्शनल में, तो आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि फुल में भी मैं ट्राई करूँ कि मेरे से बन जाए। और मैं बताती हूँ कि मैंने किसको फॉलो किया था। मैंने सिर्फ अंकुश सर को फॉलो किया था अंकुश लांबा सर को, और आर्ट ऑफ रीजनिंग करके एक टीचर है, संजय सर पढ़ाते हैं, उनका चैनल है, तो उनसे मैंने प्रैक्टिस की थी मेंस के लिए। अपनी प्रीलिम्स के लिए तो मैंने अंकुश सर से ही पढ़ा था। मेंस के लिए आर्ट्स ऑफ रीजनिंग में काफ़ी वीडियो सर डालते रहते हैं, PYQs भी डालते रहते हैं, मॉक टेस्ट जो पहले आए हुए हैं उनसे मैंने अपनी मिस्टेक्स को भी वो किया था कि कहाँ गलती हो जाती है, तो उनको भी मैंने ट्राई किया था कि सर कैसे बताते हैं मेंस में, वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। फिर अभी क्रिटिकल रीजनिंग का नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैं क्रिटिकल रीजनिंग को अवॉइड ही करती हूँ, मेरे से गलत हो जाते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन्हें अटैम्प्ट ना करूँ। लेकिन आपको अगर पढ़नी है तो आप आर्ट ऑफ रीजनिंग करके चैनल है संजय सर का, आप उनसे पढ़ सकते हो, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। और अगर मैं कभी अटैम्प्ट करती हूँ तो अगर मैं श्योर हूँ तो ही मैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। एंड वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से दिस कि आप जब पजल्स बनाते हो ना, तो बीच में जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के या 2 नंबर के, तो आप उनको उसी टाइम पे मत किया करो, आप उसको उस टाइम के लिए छोड़ दिया करो। जब एंड में 1 मिनट बचता है या 50 सेकेंड्स बच जाता है, तो आप क्या करोगे कि अगर पजल नहीं बन रही है तो उतना टाइम पजल बन नहीं सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट का जो क्वेश्चन है या फिर 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं आपसे, तो वो उसको लास्ट में करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि बीच में अगर उसको बनाते वक्त टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो नहीं होगा। और अगर 1 मिनट एंड में बचा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो कहीं पे, अदरवाइज वो 1 मिनट में आप कुछ भी नहीं करोगे। सो या दिस इज़ ऑल माई स्ट्रेटजी आई डिड टू इंक्रीज माई मार्क्स इन रीजनिंग। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल coming examinations.